भाई दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं उबेर। एक रहते हैं बेवकूफ, दूसरे रहते हैं चूतिए। उसके बाद जो हाँ बंदा आता है वो तू दिख रहा है मुझे यार। मुझे मुझे टॉपिक समझाने घुसा है, बक 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 मुझे बक कर रहा है लग यार। रहा है हाँ मुझे गए लग यार। रहा है कि तुम गू खाते हो। बहुत तरस आ रहा है यार तेरी नॉलेज पे और तेरे इल्म पे। तुम्हारे अंदर गाय, तुम्हारे तुम्हारे अफवाह पे गू है। तुम जाके मंजन करके आओ, बरस करके आओ, नहीं तो तुम्हारी औरतें हैं तुम्हारे मुंह में थूकेंगी, गांड में उंगली डाल के मुंह में डाल देंगी तुम्हारे। क्या करेंगी? ऐसे भी तो तुम लोग निकासत करते हो, मुंह गांड बराबर है सब। बेट एक बात बोलो, आइडम और साहिल जो कर रहे हैं ना, तुम्हारी तुम गांड जैसे मारने में चूतियों को देख के कर रहे हो वाले वैसा दिख क्या रहा है करेंगे? मुझे। वो बंदे सही कर रहे हैं, तुम जैसे को देख के ही कर रहे हैं वो लोग। मैं बताऊं तो 2 मिनट तुम्हारे बोलने अंदर में चलती है साजिद ना, भाई। नंगी नंगी कपड़े यार पहनती ये है, कितना अपना बड़ा अपना बेवकूफ बंदा है अपना यार। अपना हुलेब दिखाती हैं, अपना हुलेब दिखाती हैं। क्या क्या नहीं करती है तुम्हारे अंदर? क्या अरे क्या क्या प्लीज ख्वाहिशात मुझे होती भाई। हैं बताओ। उसी के अंदर तुम्हारी बहन, बेटियां, तुम्हारे बच्चे बैठे रहते हैं, सब एक दूसरे की मार ले टपाटप, ले कचाकच, ले कचाकच, ले उबैद भाई को कचाकच। एक दफा और चांस देते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी उबैद भाई, आज का टॉपिक उबैद भाई था, उस पर जरा गुफ्तगू कर लें क्या? उबैद आप म्यूट पर हैं उबैद भाई। अरे नाला सुपारा निकालिए अपने मुंह से। अरे उबैद भाई एटम म्यूट पर हैं सेट आप। करो यार, इसका कुछ तो भी माइक का इशू है, सेट करो। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामी हक है, आखिरत से अभी आवाज आया? डरो। भाई मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ये खबाइथ नहीं खाता हूँ। मैं खाता हूँ एक सादा सरल चीज़ अशिया खाता हूँ। मैं सादा खाता हूँ, मैं खबाइथ नहीं खाता हूँ। उम्मुल खबाइथ ये खबाइथ है। और आप लोग जो करते हो ये सब खबीथ का अमल है। मेरा खबीथ अमल नहीं है। अपन इस्लामिक अमल करते हैं, इस्लाम वाली अमल करते हैं। आपने अब उम्मुल बताओ खबाइस का, आपकी उम्मुल खबाइस क्या किसको कहते किस्से हैं? चल रहे हैं, मुझे ये आपने बताओ। आपने उम्मुल खबाइस का, उम्मुल खबाइस आपको मालूम है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आप बताओ। शराब को कहते हैं ना। हाँ। तो आपने कहा खाने के लिए मैं उम्मुल खबाइस नहीं खाता, शराब भी खाई जाती है रोटी से। अरे भाई सभी नशा उम्मुल खबाइथ में है। लेकिन नबी ने तो शराब को उम्मुल खबाइस कहा है। सभी नशा, तमाम नशा अल्लाह के रसूल ने कहा उसकी मिकदार कम हो या ज्यादा हो। सही हदीस में, ज़ईफ हदीस में, गरीब हदीस में, सब में आया हुआ है वही बात। सब मारूफ बात है, सब में उम्मुल लिखा खबाइस हुआ है। सिर्फ सुने उसकी सुने, कम उम्मुल खबाइस मिकदार भी सिर्फ हो वो शराब को उम्मुल कहा खबाइथ गया है। है। बहर के वो टॉपिक नहीं है, उम्मुल खबाइस सिर्फ शराब को कहा गया अरे है, वो भाई कभी और टॉपिक नहीं बयान है मगर करेंगे। इसको। आज का टॉपिक ये है कि क्या जन्नत में जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, जन्नत या जहन्नम कहीं भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? जानवर हम्म। जानवर जाएंगे क्यों नहीं, अच्छा, जाएंगे। कौन कौन से जाएंगे जानवर ना, जाएंगे तभी जन्नत में? तभी तो साजिद भाई, अगर जाएंगे नहीं तो अल्लाह मियाँ आपको चिकन बारबेक्यू कैसे खिलाएगा, मुझे बताएं। देखो मैं बिल्कुल आपको सही। बताता हूँ, देखो मैं आपको यार बताता हूँ। यार उबैदुर रहमान, अगर जन्नत में, छोड़े बाद में बताइएगा वो बात, अगर जन्नत में एक परिंदा देखें आप जो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, एक परिंदा देखें जो हवा में उड़ रहा है और आपका दिल करे कि आपने इसे खाना है, तो कड़क करके आपकी प्लेट में वो बन के आ जाएगा कि नहीं? हाँ आपके पास उड़कर आएगा वो, उसके बाद में वो बनेगा, बारबेक्यू बनकर बनेगा, तैयार होकर आएगा। तैयार होकर आपकी प्लेट में आएगा, आप उसका बारबेक्यू खाएंगे, उसकी हड्डियां फेंकेंगे, दोबारा उड़ के निकल जाएगा ना उसके उसी वक्त। हाँ दोबारा वो पसीने के साथ निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, पसीने से निकलेगा, वापस उड़कर चले जाएगा वो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा समझ एक फिर लगी वो दिन मिल में। जाएगा। साजिद भाई समझ लगी? वो आप चलें खाएंगे, बेहतर। फिर पसीना निकलेगा मुश्क की तरह, वो परिंदा फिर से उड़ करके दोबारा बन जाएगा। आका 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 आका, मैं आ गई अब तो भाई वो दोबारा मुर्गा आका। उड़ने वाला नहीं है। अरे मुर्गा नहीं, कोई भी चीज केकड़े अगर को मान ले, कोई भी खा लिया, अगर कोई भी आइटम खा लिया उसने, जैसे अलिफ लैला में रहता था ना, वो जो तोता रहता था, पैरेट रहता था, आका आका मैं आ गया, तो वैसे बोलते बोलते दोबारा आ आका जाएगा। मैं आ गया, चलिए अच्छा आका ये मैं आ बताएं, गया, बिस्तर खाली कुत्ता है। कुत्ता कुत्ता सुअर ये सभी जन्नत में जाएंगे हाँ। सारे? पक्का? अरे हाथ भाई गुनमा कर। जाएंगे, जाएंगे। तो हर कोई अपने अमल पे गिरवी है, हदीस है इस तरह से। क्या हदीस है? हदीस है, हर कोई अपने अमल पे गिरवी है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे कोई किसी भी तरह का मखलूक हो। इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी अच्छा, अशरफ है अपने अल्लाह अक्ल के एतबार से। अल्लाह कुरान में कहता है कि ये सब यार जितने भी साजिद चरिंदे भाई, परिंदे साजिद भाई, जानवर हैं,
साजिद भाई मैं पिक्टोरियल व्यू दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप एक परिंदे को देखोगे जन्नत में तो क्या होगा, मैं जरा वो दिखा दूं। उबैद भाई को जरा म्यूट कर रहे हैं। माशाल्लाह, सब लोग सुनिएगा, देखिएगा। The bed, right? The real bird flying over. So he sees and he wishes that he could have, you know, he remembers in the world he used to love chicken and chips, right? You know, chicken and chips. I'm not saying the hadith says chicken and chips, right? But I'm just saying that he probably wants that roasted right in front of me, grilled, barbecued, whatever. Yeah. So he wants that. He just has his desire, and that bird from the air drops right in front of him, roasted. Subhanallah. Ready, barbecued, grilled. And he just bunches it, throws the bones away. And when he throws the bones away, that bones become another bird, the same bird, and it flies away. तब तो सुअर भी जाएगा लाला जी। तो बेसिकली एक परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है और आपका दिल कर रहा है मुझे चिकन एंड चिप्स खाने हैं, तो वो परिंदा फट करके आपके पास आ जाएगा प्लेट में रोस्टेड और आप उसे मजे से खाओगे। और खाने के बाद यार चुप तो करना यार, भौंकना। और खाने के बाद आप उसकी हड्डियां फेंकोगे, वो दोबारा वही परिंदा बन जाएगा और उड़ जाएगा। यार ये नॉर्थ अमेरिका में एक मस्जिद के अंदर इमाम साहब बता रहे हैं, उसकी लाइव वीडियो है ये उसकी लाइव वीडियो है। यार कैसे सोच सकते हो यार साजिद। अगर मैं ये बात सोचूं ना कि मैं एक परिंदा लेके आया हूं, उसको मैंने काटा है, उसको मैंने ग्रिल किया है, अब मैंने खा लिया है, उसके बाद मैं हड्डियां फेंकूंगा तो दोबारा परिंदा बन जाएगा, मुझसे वैसे ही नहीं खाया जाएगा। मैं वैसे ही नहीं खा सकूंगा। उसको अपने मुंह से चबा लिया है, वो पेट में जा चुका है, अतलियों में फंस चुका है कहीं ना कहीं इधर उधर, फिर वो निकलेगा, फिर कैसे खिलाएगा यार? वो वैसे नहीं खाया जाएगा आपसे। लाइक हाउ स्टूपिड इट इज। मजेदार कहानी बताता है। गिलमान की कहानी सुनाऊं? गिलमान की कहानी ये सुने। अरे थोड़ा सा रिवर्स करो। Allah said, Gilman, the young boys that will serve you. Hi. Right? That is nice, man. Hadith of यंग बॉयज आपको खाना खिलाएंगे, यंग बॉयज। तो यंग बॉयज क्या, दुआ देखते हैं। You got हंसते पे लोग भी हंस रहे। They will serve you. Allah said, Gilman, the young boys that will serve you. Right? That is nice, man. Hadith of Bukhari, you will. यार उफ तौबा। साहिब समझ आई आपको? क्या बात है। मुझे बस हंसी आ रही है भाई। कौन सी हंस रहा हूँ मैं। सिर्फ हंस रहा हूँ मैं, ये इतनी प्यारी प्यारी बातें देखकर सुनकर। ये आगे। अच्छा उबैद भाई जी, मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे था कि जब अगर आप वो सारे जानवर आप कह रहे हैं कि अपने अमल पर जन्नत में जाएंगे, ठीक है, क्या जानवर भी कुफ्र करते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या कुफ्र करते हैं? जानवर के अंदर फितरत में आप जाओ, बाज जानवर ऐसे हैं, बाज जानवर है जो ऐसे हैं जो परहेज करते हैं अपने बच्चों से, फवाहिशात के बागी यानी अल्लाह का इनकार। यहाँ पे अपने बच्चों का इनकार और बच्चों से बगावत की बात नहीं है। क्या अल्लाह का इनकार और तस्बीह पढ़ना, नमाज पढ़ना वो कुफ्र करते हैं कि नहीं? जन्नत दोस्तों में मिलेगी यार। पढ़ते हैं। अल्लाह ने कहा है हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है, कुरान में लिखा हुआ है। तो जितने भी मखलूक है, चाहे सुअर हो चाहे कुत्ता हो, वो भी पढ़ते हैं कि नहीं नमाज? नमाज हाँ पढ़ते हैं, वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं। हाँ और नमाज क्या पढ़ते हैं? कीड़ा होता है, हर कोई फितरत के हिसाब से। अब कैसा है, जैसे सुअर है, सुअर का जैसे कहाँ चला गया, कुत्ता है, जब कुतिया कुत्ते को जन्म देती है तो वो थोड़ा सा बड़ा क्या नहीं होता है, वो अपने माँ के ही साथ लग जाता है। तो ये फितरत होती है। बाद में
सुन 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 समझे नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ नमाज का तरीका, वो नमाज कैसे पढ़ते हैं, अल्लाह को याद कैसे करते हैं। पहले बात तो सुन लेना, फितरत होती है, किसी की फितरत होती है फवाहिशात की, बागीपन की, तो बागी हो जाता है तो वो अपने माँ के साथ भी निकाह करने की तरह रहने लगता है, जैसे निकाह करता रहने। इंसानों में भी ऐसे फितरत होते हैं और जानवर में होते हैं। हाँ, तो वो जो फितरत होता है ना, वो फितरत उस जानवर को उसके मकाम पे लेके जाएगा, समझे साहिल भाई, आप समझे किस तरह से? कुत्ता कैसे, अभी तुम सड़क छाप कुत्ते को देख लो, प्लेटफॉर्म पे देख लो, जब वो कुतिया चलती है तो उसके पीछे उसका बच्चा उसके ही बुत को जाके चाटने लगता है। जाके देखो। तो वो जन्नत जाएगा कि जहन्नम जाएगा? ओबेदुल के साथ ओबेदुल का मोबाइल भी हिल रहा है। वो वाला कुत्ता जो दूसरी कुतिया, कोई भी गैर कुतिया पर आता है, चढ़ जाता है, तो वो जिना कर रहा है मतलब? नहीं, वो जिना ठीक है, वो कर रहा है, मगर जिना ठीक है, बगावत जो कर रहा है, बगावत जो कर रहा है, वो बगावत तो ये कर रहा है, वो जो बगावत कर रहा है वो उसकी माँ ने उसको जनी है और उसी के साथ वो शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये उनके जो जानवर होते हैं उनके अंदर ये पहुंच होती है, वो ये अक्ल होती है किसके ऊपर चढ़ना है, किसके ऊपर नहीं चढ़ना है, किसके साथ करना है। तुमको तो अकल है, वो शादी ब्याह करते हैं कि नहीं? जानवर को जानवर शादी ब्याह करते हैं कि नहीं? शादी नहीं, वो अपने माँ को जरूर पहचानते हैं, और जो जिन्हें फितरत का इल्म है ना, जिन्हें फितरत का इल्म है ना, वो बहुत 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 एहसन तरीके से समझते हैं। अच्छा, इस बात को ये देखो, जानवर भी समझते हैं। सुनो सुनो सुनो, जानवर भी अपने बच्चों को चाटते हैं, उनको मोहब्बत करते हैं, उनके अंदर फितरत होती है। और बहुत से बच्चे बागी होते हैं तो वो अपने माँ के साथ उल्टा जिदाल झगड़ा करते हैं, उनके साथ निकाह करके रहते हैं। अरे ठीक है, आपकी बात आ गई। अगर वो शादी नहीं करते, ठीक है, अगर वो शादी नहीं करते तो ये हदीस देख लो, सही बुखारी की 3849। अम्र बिन मैमून कहते हैं कि मैंने ज़माने जाहिलियत में एक बंदरिया देखी जिसके चारों तरफ बहुत से बंदर जमा हो गए थे। उस बंदरिया ने ज़िना कराया था, इसलिए सबों ने मिलकर उसे रज्म किया। अब ये बताओ, इसने ज़िना कैसे किया? शादी ब्याह होती है? अरे भाई मेरे सुनो, ज़िना क्या होता है? सुनो, बंदर में ज़िना क्या होता है मालूम है? ज़िना होता है बगावत, यानी अपनी ही माँ के बगावत। सुन, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता, इसकी डिक्शनरी में एकदम अलग अलग शब्द आते हैं। कहता है कि ज़िना का मतलब होता है बगावत। अच्छा, तो ये बताओ उबैदुर्रहमान, तुमको लेने से पहले एक सवाल करता हूँ। हजरत आयशा ने हजरत अली से और हजरत अली ने हजरत आयशा से बगावत की थी, तो हम कह सकते हैं ना अली ने आयशा के साथ ज़िना किया था? जी उबैद। देख भाई, पहली बात तो तुझे तो तू पूरा फहाश है। तुझे हराम हलाल का शुक्रिया ना तेरे। हाँ, जर्रा नवाजी का यही है, और जो तेरा जो अफवाह है वो पूरा नजस है। तुझे किसी की मेरा सवाल समझा नहीं आपने। सुनो, एक मिनट, तुम चुप नहीं होगे, तुम बैक स्टेज अभी मत बोलो। मेरे कहने का मतलब, आपने कहा था कि ये फितरत में है, ठीक है, जो फहाशी, क्या कहा था साहिल भाई इन्होंने? जिना जो है बगावत है, बगावत करना जिना होता है। तो मेरा सवाल ये था, हजरत आयशा ने हजरत अली से बगावत की और हजरत अली ने अमीर मुआविया से बगावत की, क्या इन दोनों ने आपस में जिना किया था कि नहीं किया था? जवाब दे। सुन भाई, मैं तुझे क्या बताता हूँ, पहले बात सुन। वो बगावत दूसरी है, ये बागीपन होता है। बागीपन होता है जैसे जो बागी हो जाए ना, बागी हो जाए तो वो क्या करता है, वो अपने माँ का, अपने बहन का, अपने खाला का, अपने बुआ का, किसी का तफरीक नहीं करता है, वो उनके साथ भी जिना करता है। इस तरह से फितरत होती है। हाँ, तो जो हजरत अली और हजरत ये थे, उनके साथ में इस तरह का कोई मसला नहीं है। उनका मसला जंगो जिदाल का मसला है। और ये जो मसला है तुम्हारे ये चड्डी पहनने वाली बहनें जो हैं, तुम्हारी अम्मियाँ जो हैं, उनका मसला है। आया ये हरामीपन पर आया। ये सिंपल जवाब नहीं देगा। मेरा सवाल सिंपल सा था कि ये जो अभी हंसेगा ये बैक स्टेज पर, ये बंदरिया आपने देखी? गुटका थूक और मेरा जवाब दे। बंदरिया देखी
कि उसके चारों तरफ बहुत से बंदर जमा हो गए और बंदरिया ने जिना की कराया था, तब ये बताओ, सब उसको मार रहे थे, दोनों की शादी हमको दिखाओ कि शादी कब हुई, और बंदरों में या किसी भी जानवरों में शादी कैसे होती है? जब शादी हुई नहीं हुई तभी ना, जो सही से सुनो, जिना किसको कहते हैं? शादी नहीं हुई दोनों में, और इन दोनों ने कर लिया, इंटरकोर्स कर लिया, सेक्स कर लिया, तो वो जिना हो गया। ठीक है, अब शादी दिखा दो। देख भाई, जरा इस्तिकाम पे रहे भाई, जरा इस्तिकाम पे रहे भाई मेरे। इस्तिकाम पे रहोगे तो मकाम पे पहुंचोगे, इस्तिकाम पे नहीं रहोगे तो इस्तिकाम नहीं, इस्तिकामत होता है टिंकर, पहले सही से नाम। अरे भाई इस्तिकाम होता है भाई, इस्तिकामत इसे कहते हैं कि तुम इत्मीनान से चुपचाप बैठ जाओ। इस्तिकाम पे रहोगे तो बोलो यार, आगे बोलो, करो इस बात को समझने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, एक फितरत होती है, जैसे गिरगिट की फितरत होती है रंग बदलना, तो वो क्या करता है, वो हसद करता है, वो बागी होता है, वो रंग बदल कर बागी होता है, वो अपने ही माँ बहन बेटियों के साथ में जिना करता है। इस तरह से बहुत से दाब्बा ऐसे हैं जिनका जिना करने का फितरत होता है, तो इस तरह से जिना करते हैं, जैसे तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें। जिना कहते किसको है उबैदुल? जिना कहते किसको है? पहले ये बताओ, जिना कहते किसको है उबैदुल? जिना किसको कहते हैं? जिना कहते हैं कि हराम तौर से ताल्लुकात करना। किस हराम तौर से, मतलब क्या? हराम तौर से इस तरह से कि जैसे तुम्हारी बहन हो और साजिद का भाई हो, वो आके तुम्हारी बहन को पेल दे और शादी ना किया हो। अच्छा, मतलब शादी, अच्छा तो शादी के बिना सेक्स करेंगे उसको जिना कहते हैं ना? हाँ, तो और क्या बोलेंगे? क्या बोले? तो इधर बंदर लोग शादी करते हैं। बंदर लोग क्यों शादी करेंगे? बंदर लोग बागी हो जाते हैं, जैसे बंदर। अरे भाई मेरे, जैसे बंदर ने अभी एक भाई और बहन को जन्म दी, अब वो क्या किया? सुनो, उनको अकल होगी। अरे भाई बात तो सुनेगा क्या भाई? रुक जा, ऐसी इत्तेबा करेगा उबैदुल, रुक जा, मेरी बात की इत्तेबा तो करेगा, तभी तो उबैदुल रुक जा, उबैदुल हथियार लेके आता हूँ तेरे लिए, रुक जा, हथियार लेके आता हूँ, रुक जा। हथियार ये ले, जिना को डिफाइन कर भाई। हाँ, जिना को डिफाइन कर। जिना किसको कहते हैं? हाँ, बोल, जिना किसको कहते हैं? डिफाइन कर। अरे भाई, जिना हराम ताल्लुकात बनाना किसी गैर महरम औरत से, वो जिना कहते हैं। और कौन सा जिना कहते हैं भाई? अरे रुकेगा थोड़ा, मैं लिख रहा हूँ, टेंशन नहीं ले। हराम ताल्लुकात में रुकेगा भाई, ठीक है भाई। हराम ताल्लुकात बनाना गैर महरम से, राइट? हाँ। हलाल ताल्लुकात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हलाल ताल्लुकात बनाने के लिए कबूल नामा करना पड़ता है, निकाह करना पड़ता है, कबूल नामा निकाह करना पड़ता है, तब गवाह लाना जिस पड़ता तरह से उसका होता है, समझे? तो होता है, समझे? इस तरह से, जिस तरह से उसके जो है उस तरह से किया जाता है उसको। मतलब यही ना, देखो अभी ये डिफाइन हो गया इधर। जिना क्या किसको कहते हैं? हराम ताल्लुकात बनाना गैर महरम ताल्लुकात, जैसे किसी की बहन है, किसी की बेटी है, अब किसी की बहन किसी गैर से बगैर निकाह के ताल्लुकात करती है। ओके, रुक जा, किसी की बीवी है। अरे भाई रुकना भाई, किसी की बीवी है और वो किसी गैर से ताल्लुकात करती है, वो है। हाँ, रुक जा। किसी की बहन, किसी की बेटी है, बगैर निकाह के किसी गैर से ताल्लुकात रखती है, राइट? ताल्लुकात, ओके। या किसी की बीवी गैर मर्द से ताल्लुकात रखती है, गैर मर्द जानवर से। हाँ, कंफर्म ना? कंफर्म है? हाँ। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच। यानी जिना की जो डेफिनेशन अभी उबैदुल ने बताया है, उसमें मेन बात ये है कि आप
ताल्लुकात जो है बिना निकाह के किसी और से नहीं बना सकते। ठीक है, ये बेसिक इसने जिना की डेफिनेशन बताई है। निकाह या शादी होना जरूरी है, वरना उस ताल्लुकात को, उस रिश्ते को या उस सेक्सुअल इंटरकोर्स को जिना कहा जाएगा। ठीक है, शादी, याद रखना ये बात, शादी को इसने मेन बेस बनाया, वही शादी ना, शादी ना। ठीक है, अब बता, अब ये जो हदीस सामने तुम्हारे रखी गई, बंदरिया ने जिना किया तो बंदरों ने मिलकर उसको रज्म किया। हाँ, रुक जा। बंदरिया ने जिना किया, और तेरी डेफिनेशन के मुताबिक जिना वो है जो बिना शादी के रिश्ता कायम करे या सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। यानी बंदरिया ने जिना किया, यानी बंदरिया ने बिना शादी के दूसरे बंदर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या बिस्तरी की। सवाल ये है, बंदर बंदरिया की शादी होती है? ताल्लुकात होते हैं, शादी होती है? नहीं, ताल्लुकात तो तुमने डिफाइन किया कि बिना शादी के ताल्लुकात। तुम्हें मैं बताता हूँ, सुनो। हाँ, कैसे होती है? बात सुनो। हाँ, उनका फितरत कैसा है कि उनका फितरत में सिर्फ इतना फर्क होता है कि वो अपने बहन, अपने माँ, अपने बहन, सुनो, अपने माँ और अपने बहन, अपने भाई, ये आपस में संबंध नहीं बनाते हैं। ये जानवरों की फितरत में रहती है, किसी भी जानवर की फितरत में रहती है। तुम सर्च कर सकते हो, जानवर के अंदर बकरा है, वो अपने बच्चों के साथ कभी संबंध नहीं बनाती है। बकरा को जाकर उसकी फितरत देख लो, गाय भैंस को देख लो, गाय भैंस को देख लो, ये अपने 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 फितरत में संबंध नहीं बनाती है। और इसके बाद तुम कुत्ते को देख लो, कुत्ता अपनी माँ के पीछे दौड़ेगा। सुअर को देख लो, सुअर शादी कहाँ से आ गई? शादी इंसान के अक्ल, इंसान अशरफुल तो बोला शादी, इंसान अशरफुल मखलूकात है, शादी इंसान करता है। जानवर सिर्फ इतना अकल रखता है कि वो सिर्फ अपने माँ, बहन, भाई, उनके अंदर ताल्लुकात नहीं बनाता है। वो अरे जब वो शादी कर रहे तो तब तुम जानवर बन जाओ, उनको इंसान बना दो। काहे के लिए वो तुम्हारे आगे झुक के रहेंगे? उनको अकल ही नहीं है ना तुम्हारे उतना। शादी का बर्बादी कर रहे हैं, घुसा डाल इसके अंदर अपना मुंडा। एग्जैक्टली उबैदुर, अपना जान घुसा दे उसके अंदर, बात समझ में आएगी तो समझ में आएगी ना कुछ। अरे उबैदुर रुक जा, जब जानवरों में शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैसे कि तूने अभी बताया, तो जिना कैसे हो गया मेरे प्यारे भाई? मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बकरी, बैल अभी तू खुद थोड़ी देर पहले बोला कि इसलिए मैंने लिख लिया था। ये जो मेरा जो हथियार है ना उबैदुर, ये हथियार जब जाता है ना, तेरा हथियार भी जानवरों की। रुक जा, ये पटेगा उबैदुर, ये जो मेरा हथियार है ना, ये जब मोमिनों की जलेबियों के ऊपर जब पड़ता है ना, ये तो बहुत भारी पड़ता है। इसी वजह से ये हथियार निकाला हूं मैंने। इस हथियार में तूने खुद कहा था कि जिना वो होता है जो बिना शादी के सेक्स होता है। अब जानवर में तूने जिना का डेफिनेशन कहां से लिया, ये बता भाई। मैं अगर दलील पेश करूंगा ना तो तुम्हारे हलवा निकल के पापड़ बन जाएंगे। अभी पेश कर दे। जानवरों में जिना किसको कहते हैं, ये हदीस पेश कर दे, चल। जानवरों का जिना अक्ल के ऊपर होता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। इंसान का अक्ल है कि वो निकाह करता है, वो उतना ही तमीज करता है। अरे भाई अफवाह मत कर भाई, हादसे हो जाएंगे भाई। हदीस नंबर बता, कौन सी किताब में बता। सुनो, हदीस नंबर तुमको खोल के बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुमको एक मंतक बताता हूँ। अशरफुल मखलूकात इंसान है।
एक मिनट, मोमिन मंतक पे नहीं चलता, मोमिन खुद से डेफिनेशन नहीं दे सकता दीनी मामले में, मंतक पे नहीं चलता, लॉजिक पे नहीं चलता मोमिन, ठीक है। लॉजिक की बात आएगी तो ऐसी ऐसी बात बताऊंगा, भागना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जानवरों का जिना क्या होता है, ये कुरान और हदीस से अभी आपको बताना है, मंतक से नहीं बताना है। एक बात बताओ तो, मैं आपको बोल रहा हूँ, कुरान में लिखा है जानवरों के बारे में कि जानवर जो होता है, ठीक है, जानवर होता है, क्या होता है जानवर? जानवर की फितरत जो है ना, अगर वो इंसानों की जैसी फितरत होती तो वो इंसानों जैसा शादी करते, वो अरे जिना जानवर में, वो अपने माँ बाप भाई को ही पहचान सकते हैं। ओबेदुर, जानवर में जिना क्या होता है ये कुरान और हदीस से बता। जानवरों में जिना ये होता है कि वो अपने माँ बाप, अपने माँ बहन बेटी, उनके साथ जिना नहीं कर सकते हैं। किधर लिखा है? किधर लिखा है? तुम गाय में देखोगे, भैंस में देखोगे, वो नहीं करते हैं। और तुम इसी तरह से सुअर। ओबेदुर किधर लिखा है वो बताओ, अपने मर्जी से नहीं बताने देंगे हम। कुरान और हदीस में जानवरों का जिना क्या होता है ये कहाँ लिखा हुआ है बताओ। तुम कहते हो ना, तुम अशरफुल मखलूकात हो, ये जानवर हो, मतलब तुम्हारे पास इसकी दलील, तो तुम अशरफुल मखलूकात हो, ये जानवर हो ओबेदुर। अच्छा, तुम जानवर के लिए उतरा है कुरान शरीफ के, तुम्हारे लिए जानवर को थोड़े ना हिसाब किताब देना है जो निकाह करेंगे। अरे थैंक यू, जानवरों के लिए माफी है, मगर जानवर। अबे रुक जा, अभी तूने एक स्टेटमेंट कहा जानवरों को कोई हिसाब किताब नहीं देना है। साजिद सुन रहे हो? तो बंदर बंदरिया को पत्थर क्यों मार रहे थे साहिल? एग्जैक्टली अभी इसने अपने मुंह से बोला है, मुंह मुबारक से, कि जानवरों को हिसाब नहीं देना है। अगर जानवरों को हिसाब नहीं देना है तो फिर जन्नत और जहन्नम में कैसे जाएंगे वो? ये अपनी बात में फंस गया, इसने खुद अभी बोला। ओबेदुर तुझसे सवाल ये है, एक तो तूने जिना की डेफिनेशन जानवरों की कुरान और हदीस से तूने बताया नहीं, तेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तूने एक स्टेटमेंट अभी बोला कि जानवरों को कोई हिसाब किताब नहीं देना है। अगर हिसाब किताब नहीं देना है तो फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला कैसे होगा उनका? अरे ये सामने से हटा देना। तू मेरे को बैक स्टेज कर रहा है, ऑन स्टेज कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सवाल का जवाब मैं क्या बता रहा हूँ, जरा सुनो। जानवर जो है क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, कौन सा मसला है साहिल? ये जानवर, ये कॉस्मोस मैगजीन का पहला आर्टिकल है। वो कहता है कि द पेपर एग्जामिन्ड 139 स्टडीज अक्रॉस 88 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, finding that the animal rarely avoided mating with relatives. Rarely, यानी hardly, कोई एक आधा चांस। Inbreeding avoidance, Wikipedia, अगला, animals only rarely exhibits inbreeding avoidance, यानी माँ बाप बेटे बहन भाइयों के साथ सेक्स को रेयरली, यानी कि बहुत ही कम इंस्टेंस है जिसमें वो अवॉइड करते हैं। BBC साइंस फोकस, स्पीशीज do not, some species do not even bother, don't seem to suffer. Inbreeding, the mating of animals more closely related than the average relationship within the inbreeding popular concern. तो सर एनिमल तो रेयरली इस चीज को अवॉइड करते हैं, उन्हें पता नहीं होता बाप कौन है, बेटा कौन है, बहन कौन है, उनका क्या पता है एनिमल्स को? एग्जैक्टली क्या इतनी देर से बता रहे थे ये? एग्जैक्टली ओबेदुर जवाब दो। तुमने खुद कहा था गूगल में सर्च कर लो, ये लोग गूगल में सर्च करके आ गया। हमने गाय पाला, हमने बकरा पाला, हम उनके बच्चों के फितरत जानते हैं। कभी भी कोई भी माँ अपने साइंटिस्ट है, फितरत से नहीं आती है, अपने बच्चों की फितरत जानते हैं। हमने कुत्ता देखा, हमने सुअर देखा, हमने देखा कि वो अपनी माँ को चाटते हैं जाके। उबैद बात सुने, जब तक जो वो बकरा अगर आपने पाला हो, जैसे आंडल बकरा भी कहते हैं, और वो असल में अगर
दूसरे वाला बकरा खस्सी बकरा नहीं है, और उसके पास जो बकरी है वो उसी की बेटी हो, तो इट इज 100% सत्य बात है कि जब वो हीट पे आएगा अपनी ही बेटी को चोट देगा। मैं आपको 100% यकीन से कहता हूँ, आप पाल के देख लो, अगर आप खुद उसको अवॉइड नहीं कराओगे, खुद नहीं रोकोगे या उसे खस्सी नहीं किया होगा और उसी की बेटी आप उसके साथ रख दो तो उसको चोट देगा। हाँ, ये सही बात है। तो इसको फिर अवॉइड कैसे करेगा? होती है कत्ल कर दो। ऐसे बकरे को कत्ल करने को कहा गया है ना, ऐसे जानी बकरे को कत्ल करने को कहा गया है। कहाँ है? सुनो, ऐसे जानी को कत्ल करने को कहा गया है। कहाँ है? पूरा जो मर्द और जानवर आपस में वो करे तो उन दोनों को कत्ल कर दो कहा गया है। अरे मर्द और जानवर ना, या जानवर की बात हो रही है। हाँ, कहाँ है? तो जानवर अच्छा, हाँ, जानवर दोनों जब पैदा होते हैं तो उन दोनों में वो मर्द और जानवर की तरह से नहीं संबंध है, जिस तरह से वो एक माँ से 2 बच्चे पैदा हुए, उनका संबंध उनसे इस तरह से नहीं है। इंसान है रे भाई, ये कहाँ कहा गया है कि एक तो तुम्हारे माइक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुमने ये कहा कि ऐसा जानवर जो अपनी माँ के साथ ही सेक्स करे उसको कत्ल करने के लिए कहा है। सबने सुना? एडम साहब इसने बोला है नहीं बोला? बिल्कुल सबने सुना, 1100 लोग देख रहे, सबने सुना, इसने खुद बोला। मैं इससे पूछ रहा हूं कि इसकी दलील दे दे, कहां पे कहा गया है? देख, इसकी दलील यह है कि जानवर, 2 दलील दूंगा मैं, 2 दलील कुरान और हदीस में है, दोनों उसके फहम पे जाती है। कुरान और हदीस में है। ये एक दलील तो ये है कि ये बदफाली में आता है। बदफाली में तमाम अशिया आती हैं, कोई भाई बहन करे या कोई मर्द। अबे डंगर, वो दिखा तो सही किधर है लिखा है? बेकार मैं बात जो बोल रहा हूँ उसको पहले देख ले। मैं बोल रहा हूँ कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? ओह माय गॉड, इसका बहुत ज्यादा शोर होना शुरू हो गया है इसको बहुत। यार अल्लाह बता रहे इसको। यार अहमद भाई है हमारे पास, शायद ये कोई अच्छी बात कर सके। काफी देर से अहमद भाई से कर लो। चलो सबने देखा, 1 मिनट, अहमद भाई से पहले हर किसी ने देखा, इसने जो खुद आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता, वो गधा ही रहता है। ओह मैन जी, अहमद भाई क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं तो लाइव स्ट्रीम में वैसे आया हुआ था, वैसे दोस्त ने भेजा कि लाइव स्ट्रीम पे जाके बात करते हैं, तो वही बात करने आया हूँ। सर अभी तक आप मुसलमान हैं कि नहीं? हाँ जी, मुसलमान हूँ। अभी तक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले सर, ठीक है सर। आपने टॉपिक पढ़ा अपना? हाँ जी, कि जानवर क्या जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में? मेरे को तो इनकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ स्लो यार साहिल यार, वो आप सेटिंग में जाके ना माइक की या कर दी भी आपको ऑलरेडी 200% कर दिया, फिर भी स्लो है। तो यार क्या जानवर जन्नत जाएंगे या जहन्नम? यार एक्चुअली जानवर फ्री विल एनिमल नहीं है, ह्यूमन एक फ्री विल एनिमल है और जानवरों को इंसानों के लिए पैदा किया गया, इकोसिस्टम को। दोबारा से पूछता हूँ, जानवर जन्नत जाएंगे या जहन्नम? दैट्स द क्वेश्चन। उनका कोई हिसाब नहीं होना। ओके वंस अगेन, जानवर जन्नत जाएंगे या जहन्नम? उनका कोई हिसाब नहीं होना। ओके फेयर इनफ, तो कोई हिसाब नहीं होगा, तो उसके बाद जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? मैंने पहले ही कहा, फ्री विल जो चीज है वो तो कंप्लीटली उसका कोई आगे डेस्टिनी यार मान ली बात, लेकिन अब जो जानवर है वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा? सिंपल क्वेश्चन। नहीं यार, उसकी आगे डेस्टिनी लिखी हुई क्या? क्या मतलब डेस्टिनी लिखी हुई? तो जन्नत में कोई जानवर नहीं होगा बकौल आपके? जन्नत में कोई एनिमल नहीं होगा, जानवर ही होंगे, जन्नत के जानवर ही होंगे, लेकिन इसके ऊपर तो आगे काफी डिटेल टॉपिक चाहिए। लेकिन जो इसके ऊपर बाकी सर जो सवाल किया उसका जवाब दे देना, जन्नत में जानवर होंगे कि नहीं? यार यहाँ पे दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई थी ना। एक तो अगर ये कहता दुनिया वाली जानवर तो नहीं, मुश्किल है, वहाँ के अपने जानवर होंगे, वो अलग बात है। तो ये दुनिया वाले जानवर वहां नहीं होंगे ना? नहीं। तो जानवर जब मरेगा किधर जाएगा?
तो जानवर को पूछना पड़ेगा एक यार। जानवर को नहीं, जानवर को अल्लाह को पूछना कि जानवर को पूछना, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? मैं आपसे कोई बात पूछूंगा, आप अपने पास से जवाब देंगे या कुरान और हदीस से जवाब देंगे? तो अल्लाह से पूछूंगा, मोहम्मद से पूछूंगा या जानवर से पूछूंगा? लेकिन इसमें इस्लामिक इशू क्या आ रहा है? सर यही तो पूछ रहे हैं, जन्नत में जानवर जाएंगे या जहन्नम में? तो अगर आप जन्नत जहन्नम को कंसीडर करें, मीन्स कि आप लोगों का जन्नत जहन्नम पे भरोसा है, राइट? यार जानवर कहाँ जाएंगे ये पूछ रहा हूँ। हमें रोज हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि जनाब ये बात ना करो, जहन्नम में सड़ोगे, ठीक है? अब हम पूछ रहे हैं कि जानवर कहाँ जाएंगे, जन्नत में या जहन्नम में? सिंपल सवाल है। यार जानवर एक्चुअली जिसके ऊपर लॉजिकल है ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, ना जन्नत में जाएंगे ना जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि वो ओके, इसका मतलब है जानवर जो होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, साफ होते हैं, वो जब वो मरेंगे वो खत्म हो जाएंगे, अल्लाह मियां उनके साथ कुछ भी नहीं करेगा, खत्म कर देगा अल्लाह उनको। हाँ, वो एक इकोसिस्टम का पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो कहता हूँ उबैदुर को इसके साथ एक 15 मिनट बात करने दो एडम, फिर अपन अपने मुद्दे पे आते, क्या बोलते हो? ओके सर, जैसा नहीं यार, वो बंदा सर खाएगा यार, ये सर उबैदुर को ले आया मैं, सर उबैदुर को लेके आया था, किधर गया उबैदुर? अहमद तो कह रहे हैं जानवर जन्नत जाएगा ही नहीं। उबैदुर रहमान जो है वो भाग गया, उसने कहा अहमद के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता, अहमद तो खा पी जाएगा मेरे को। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, उबैदुर नहीं डरता किसी से। उबैदुर डर गया यार, बोल ही नहीं रहा। बोलेगा, अरे अनम्यूट करो उबैदुर भाई, म्यूट पे हो आप। उबैदुर भाई म्यूट पे हो आप। उबैदुर, इसको अपन ने तो म्यूट नहीं किया ना? अरे साजिद इतनी जल्दी पत्ते नहीं फेंकते यार, सब्र ले यार। साजिद मैंने जल्दी पत्ता फेंक देता है। उबैद तो सर नहीं, हमारी तरफ से म्यूट पे नहीं है, वो अपनी तरफ से म्यूट पे है। चलो तो उबैदुर जब अनम्यूट करेगा तो बात कर लेंगे। एडम आप कंटिन्यू करो। हाँ भाई बोलो। आगे 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 आगे, थैंक यू। आपके मुसलमान दोस्त अहमद कह रहे हैं कि जानवर ना जन्नत में जाएंगे ना जहन्नम में जाएंगे, अब क्या करें? देखो, उनका बराबर हिसाब देकर उनको हटा दिया जाएगा। कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद वो तो कह रहे हैं बराबर हिसाब होएगा उनका। अहमद भाई, अरे भाई मेरी बात तो पूरी हो जाने दे भाई, मैं पूरे पर बात तो बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सींग वाली बकरी जो किसी का सींग तोड़ी होगी, उसको सींग तोड़ने का बदला कयामत के दिन दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कयामत के दिन जो कोई बकरी को उसके साथ उसको बगैर खिलाए पिलाए उसको ज़बह कर देगा, तो कयामत के दिन वो बकरी उसको मारेगी। इस तरह का भी आता है मसला। तो कयामत के दिन बकरी जो है, इस तरह से मसला आता है कि बकरी जो है, बकरी से हिसाब करके उसको खत्म कर दिया जाएगा उधर पे। अगर वो उसका अमाल ऐसा होगा तो उसको गुलाम बारी ना 36 चीजें ना बोलने दे अहमद भाई को। जी अहमद भाई। हाँ उबैदुर रहमान, बाकी जो तुम्हारी जितनी बात है, जो तुमने फर्स्ट ऑपोजिशन में बात की कि जी जानवर और उसको सामने किया जाएगा, हाँ लेकिन वो इस इंसान से रिलेटेड होएगा उबैद यार। तो वो तो इंसान से रिलेशन में आ गया, उसका जानवर से क्या हिसाब रह गया? अरे भाई मेरे, इंसान का रिलेशन भी आ जाएगा, इंसान के रिलेशन में आएगा। यहाँ पर हम सिर्फ जानवर के रिलेशन की बात कर रहे हैं, इंसान के रिलेशन की हमने बात की। जानवर को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, जानवर को उनका हिसाब बराबर दे दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला से उनसे अहद नहीं लिया, मगर जिस तरह से इंसान से अल्लाह ने अहद लिया है कि मैं तुमको अक्ल दिया एक मिनट रुकना यार, सिर्फ एक मिनट, सॉरी फॉर दैट यार। तुमने भी बात क्लियर कर दी कि अल्लाह ने इंसान से अहद लिया, जानवर से अहद ही नहीं लिया। तो जानवर को तो अल्लाह ने बनाया ही सब इकोसिस्टम सस्टेन करने के लिए। मीन्स कि अब तुम देखो छोटा कीड़ा है, वो भी तुम्हारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करके उसको साइक्लिक प्रोसेस में रन कर रहा है, तुम्हारी हेल्प कर रहा है, वो तो इकोसिस्टम का पार्ट है। फिर कल को एटम और साइल लेकर आएंगे स्पीच के एटम और मॉलिक्यूल का जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे। वैसे ये टॉपिक अच्छा है, इसके ऊपर बनाना। एटम और साइल, अरे भाई बात तो सुनो, वो सब अपनी अपनी जगह पे अपने अक्ल के हिसाब से हैं। अब तुम अगर तमाम लोग ऊंचे लोग हो और उनके बीच में तुम छोटे हो, झुके हुए हो, असगर हो, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने? तो तुम्हारे ऊपर हिसाब किताब नहीं होगा, हिसाब किताब उस पर होगा जो ऊंचा है, वही समझे?
तो तुम्हारा पॉइंट मैं ये समझा नहीं यार, तो जानवर समझा नहीं तुम्हारा छोटे हैं, पॉइंट। उनका हिसाब कैसा होगा, उन्होंने किसी को कत्ल कर दिया, या एतमादन ऐसा नहीं, जैसे किसी ने अपने खाने के लिए किया तो उसने अपने खाने के लिए किया और उस पर जुल्म नहीं किया, उसने उसका गर्दन चबा लिया और उस पर जुल्म नहीं किया तो उसको सजा मिलेगा, और किसी ने जुल्म करके खाया तो उसको उसका बदला मिलेगा। जिस तरह से कोई बकरी को खाने के लिए उसको ज़बह करता है और उस पर जुल्म करता है, उसको खिलाता नहीं है, उसको उसके सामने छुरी धार करता है तो उसको भी सजा मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा उसको 2 मौत देना है। मेरे भाई एक मिनट दोबारा बात तुम्हारी काट रहा हूँ, तो यहाँ पर एक और यार, तुम दोबारा ना वो जानवर से जानवर की जगह जानवर से इंसान में चले जाते हो। वो बकरी और वो गला का ज़िबा वगैरह करना वो सारा इंसानों तक रिलेशन है, लेकिन अगर जानवर और जानवर का रिलेशन लेके ना यार वो तो फिर ऐसे कहोगे जी शेर तो फिर जनाब उसका तो हिसाब ही बड़ा खराब है, वो तो बंदे मार के जानवर से जानवर का भी हिसाब होगा। जानवर देखो ये तो एक तो पहली बात लानत है के ऊपर हदीस में मिलती है। जानवर अगर जो जिना करते हैं, उनका जिना क्या होता है, उनका जिना होता है कि वो अपने ही भाई बहन के साथ जिना कर लेते हैं, अपनी ही बेटियों के साथ जिना कर लेते हैं, अपनी माओ के साथ जिना कर लेते हैं, तो वो उन लोग में इस तरह से जिना होता है। और बाकी उन लोग में कैसा, अल्लाह के रसूल ने कहा मुनाफिक की मिसाल ऐसे है जैसे 2 चरवाहा हो, हाँ, और नहीं बेहया की मिसाल, फुहाश औरत की मिसाल ऐसे है जैसे जानवर की मादाएं उनके नरों पे गिरती हैं। उबैदर एक बात पूछूंगा यार, उसको दिल पे तो नहीं लोगे? मैं क्यों लूंगा दिल पे भाई, मैं जैसा रहूंगा नहीं तो मैं क्यों दिल पे लूंगा? भाई यार एक्चुअली तुमने कितना कुछ पढ़ा हुआ और कहाँ तक पढ़ा है और तुम्हारी स्टडीज कहाँ तक है, बस मैं पूछना चाहता हूँ बस थोड़ा सा, मतलब कि कितना पढ़ा है सुबह से शाम तक? हाँ सुबह से शाम तक। सॉरी उबैदर रहमान, सॉरी फॉर दैट यार, आई कांट कंट्रोल इट। मैं किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान और हदीस की मुताला ही करता हूँ, रात दिन मुताला ही करता हूँ। पढ़ाई कितनी है तुम्हारी? उबैदर यार उसके साथ जरा एक्वायर्ड नॉलेज, ये साइंस वगैरह, इन्वायरमेंटल स्टडीज वो भी थोड़ी सी देख लिया करो यार, मजा आएगा पढ़ने भाई। में। तुम लोग की साइंस जो है ना, हमारे जो इल्म है ना इससे कहीं ज्यादा पीछे है। ये साइंस क्या है? ये साइंस, ये कुरान, ये साइंस है। हाँ ये साइंस कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल ठीक है उबैदुर रहमान तुम्हारी बात में, बल्कि मैं ऐड करके सिर्फ एक मिनट रुकना, सुन रहे हो मेरी बात? हेलो, हाँ बोल। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जो साइंस है ना, साइंस का इल्म कुरान से काफी पीछे है। अल्लाह ताला ने ये 19वीं सेंचुरी में तो साइंस की डेफिनेशन है, साइंस देखो अल्लाह ने कहा इल्म 3 है। देखो सुनो पहले बात सुन लो, साइंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा इल्म 3 है, मुहकम है और जो उसके सिवा है वो फजल है। मुहकम आयत फजल और हदीस और अदल करने का फरीजा ना। यार मैं तुम्हारी इस हदीस में तुम्हारे साथ एग्री नहीं करता, ये तुम कह रहे हो। मैं एग्री करता हूँ ना, मैं एग्री करता। असल इल्म ये है, बाकी फजल है जो इसके सिवा है। इस एग्री करने से तुम्हारे ना तो स्टेटमेंट बदलेगा ना, तो वही तो बता रहा हूँ ना। तुम गले में पट्टा डाल के, टाई डाल के जानवरों की तरह इत्तेबा करोगे। तुम ऊंचाई को क्या जानो, बुलंदी को क्या जानो, अरफात को क्या जानो? मैं बताऊं, मैं अभी भी ना सलवार कमीज में बैठा। आई एम सीरियसली ट्राउजर पजामा नो टाई ब्रो। आप रफात को क्या जानो? क्या मुसलमान और नॉन मुस्लिम बना देते? तुम रफात को क्या जानो? तुम टाई पहन के कुत्ते की तरह इत्तेबा करने वाले लोग हो। तुम क्या जानो? कुरान और हदीस, अहले हदीस क्या है तुम क्या जानो? सल्फियत क्या है तुम क्या जानो? हम सल्फी हैं, हम सीधा कहते हैं, हम जनता के चोट बोले। कोई माई का लाल साइंस आके मुकाबला कर ले कुरान से, कोई माई का लाल आके हदीस से मुकाबला कर ले, अल्लाह के नबी के हदीस से। मैं साथ खड़ा हूं भाई, मैं तुम्हारी बात तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन बाकी नॉलेज को कम करना ना। ये असल इल्म है, मैंने भी हदीसें पढ़ी हैं, मुझे भी बाकी फजल है। बाकी फजल इसी से चुराए जाते हैं, इसी से अख्ज़ करते हैं। ये जो कुत्ता पालने वाले, सुअर पालने वाले लोग हैं, ये उनकी ताज्जुब ऐसे इल्म वाले कौम पर जिनकी चाहते फहाशियत है। ऐसे ये जाहिल कौम पर ताज्जुब, ऐसे जाहिल कौम पर, इल्म वाली जाहिल कौम पर जिनकी चाहते फवाहिशात हैं।
लेकिन रहमान एक छोटी सी गाइड करूं, एक छोटी सी बात। अहमद भाई एक मिनट, अहमद भाई एक मिनट। हाँ साहिल भाई बोल रहे हैं। हाँ अरे अहमद भाई, ये उबैदुर भाई ने तो कहा कि जो सलफी नहीं है वो सब टाई वाई पहन के तुम जानवरों की तरह ही हो। ये क्या मामला है? तुम लोग अहमद सब, तुम लोग तो जानवर हो भाई। अरे भाई मेरे ये बताना मुझे, तुमको छोटा साबित करते हैं, तुमको साबित करते हैं जैसे कुत्ता रहता है कि अपने शेर का चप्पल उठा के मुंह में लेके चलता है कि शेर देखो मैं कितना वफादार हूं। इस तरह से तुम्हारे गले में पट्टा डाल दिया जाता है कि हम ऊंचे हैं और तुम इस पट्टे को डाल के इस तरह से छोटे बन के रहो। ये इसका मतलब होता है, ये एक चिन्ह है, एक निशानी है। पट्टा बांध के बैठे हो आप अहमद भाई। यार मुझे भी सच्ची में साहिल मुझे भी ये पता चला, मैं भी पट्टा उतारने लगा हूं। थैंक यू उबैदुर रहमान, तुमने मेरी आंखें खोल दी यार, थैंक यू। जी भाई मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल ये पट्टे का मतलब होता है, ये एक चिन्ह निशान है जिसका मतलब होता है कि जिसने पट्टा डाला मतलब कि वो अपने बॉस, अपने मालिक का वफादार है। मैं मालिक हूं और तुम सब मेरे बंदे हो। जैसे बोलते नहीं भाई मेरा मालिक ऐसा है, बोलते हैं बंदे को लेके भाई फला काम फला काम को करवा। ये बंदे का मतलब ही होता है कि वो गुलाम है, बंदा है। गुलाम भी नहीं है, गुलाम का भी मतलब होता है कि भाई वो बेटा है। बंदे का मतलब होता है कि वो मालिक का बंदा है। मतलब मालिक जैसा बोलेगा उसका हाथ दबाओ, उसका हाथ दबाओ, उसका गला ठंडा करो, भाई उसका सीना ठंडा करो। आगे नहीं तू रुक जा, मैं समझ गया हूँ, आगे ना जा तू, रुक जा। अच्छा हाँ उबैदुर रहमान, मेरी एक बात पूछूंगा, एक्चुअली तू क्या काम करता है? अरे भाई मेरे कॉन्ट्रैक्टर का काम है। अच्छा 2 मिनट अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है ना, कॉन्ट्रैक्ट का काम है। तो यार जब तू कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है तो जो तेरा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भी तो तेरा मालिक हुआ ना। अरे मेरा मालिक काय का हुआ? मैं खुद का मालिक हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट का। वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देता है, उसको गरज है तो कॉन्ट्रैक्ट देता है वो, उसको गरज है। मैं उसको काम निकाल के देता हूँ। उसको कोई खैर वाला कोई नहीं है उसके पास जो उसको काम निकाल के दे सके। मैं हूं तो उसका काम चल रहा है। इसका मतलब यही है ना कि भाई अगर देख तो मेरा मालिक नहीं होगा, तेरे अलावा 100 और बंदों के पास जा सकता है, मालिक हूँ। वो तेरे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि तुझे उसके पैसे चाहिए। मैं उसका मालिक हूँ, तो वो का मेरा मालिक है, मेरे को काम देना है दे, नहीं तो मेरे पास 70 आके खड़े होने वाले मेरे पैर के नीचे। मतलब अल्लाह, तू मालिक बन गया औरों का? बिल्कुल मैं मालिक हूँ, मेरे बंदे हैं। कितना दोगला बंदा है यार ये। दोगला तुम तेरे दो वजह हैं, मेरे एक वजह रहते हैं। मैं सीधा बच्चों की तरह गुलाम बोलता हूँ, नहीं तो सीधा बंदा बोलता हूँ। मेरा सिर्फ एक वजह रहता है। साहिल एडम, मैं तुम लोगों से बात नहीं करता हूँ, इस बंदे से नहीं मैं काम लेता हूँ तो अपने पैर के नीचे लेता हूँ। बिल्कुल मैं कुत्तों की तरह। 2 मिनट सुन भाई, उबैद अच्छा उबैद और सईद भाई, अभी एक मिनट अहमद, आप हार गए, आप चुप हो जाओ। अभी उबैद वर्सेस सईद भाई। नहीं भाई मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, अब इससे क्या बोलूं। उबैद सुन आ रही आवाज मेरी तुझे? भाई दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं उबैद, एक रहते हैं बेवकूफ, दूसरे रहते हैं चूतिए। उसके बाद जो बंदा आता है वो तू दिख रहा है मुझे यार। मुझे टॉपिक समझाने घुसा है, बग कर रहा है यार, हद है यार। तुम गू खाते हो। बहुत तरस आ रहा है यार तेरी नॉलेज पे और तेरे इल्म पे। तुम्हारे अंदर तुम्हारे अफवाह पे गू है। तुम जाके मंजन करके आओ, बरस करके आओ, नहीं तो तुम्हारी औरतें हैं तुम्हारे मुंह में थूकेंगी, गांड में उंगली डाल के मुंह में डाल देंगी तुम्हारे। क्या करेंगी? ऐसे भी तो तुम लोग निजात करते हो, मुंह गांड बराबर है सब। एक बात बोलूं, एडम और साहिल जो कर रहे हैं ना, तुम जैसे चूतियों को देख के कर रहे हो वैसा दिख रहा है मुझे। वो बंदे सही कर रहे हैं, तुम जैसा वो देख के ही कर रहे हैं वो लोग। मैं बताऊं तो यार ये कितना बड़ा बेवकूफ बंदा है यार। अपना हुलेब दिखाती हैं क्या नहीं करती है तुम्हारे अंदर, क्या ख्वाहिशात होती हैं बताओ। उसी के अंदर तुम्हारी बहन, बेटियां, तुम्हारे बच्चे बैठे रहते हैं, सब एक दूसरे की मार ले टपाटप, ले कचाकच, ले कचाकच, ले कचाकच। सब मारते हैं, उसके बाद घूमते हैं अपनी माँ की, बहन की, बेटी की मार के, गंदे गंदे कपड़े पहन के। ये क्या है? तुमको शर्म है? लाफा मार के सीधा कर दो, मेरे दिमाग अगर पड़ जाए मेरे पीछ में कहीं तो। साहिल
यार भाग तेरी गया भाई। हिम्मत है, तुम तेरी ताज्जुब है, हिम्मत है, तुम तेरी हिम्मत है, जैसे तू बात कर इल्म ले। वाले जाहिल कौम को, तुम जैसे इल्म वाले जाहिल कौम पे ताज्जुब है जिनकी ख्वाहिशें फहाशियत है। उबैद और यार उबैद 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 सुन रहे? हेलो उबैद सुन रहे? सईद भाग गया। अरे काफिर भाई नेचर, भाई रुक जाओ ना थोड़ा, सईद भाई को रिटर्न आने दो। काफिर भाई नेचर प्लीज ज्वाइन नहीं करो यार। उबैद भी भाग गया, साहिल उबैद भी भाग गया। उबैद का नेट का मसला हुआ रहेगा, उबैद आ जाएगा। मैं सईद और उबैद को फिर से चाहता हूँ।